गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने 23 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो जो भी करंट अफेयर है प्लीज़ आप देखते जाइए और अपने नोट्स को तैयार करते जाइए। जो भी है बेहतर ढंग से मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पे बता रहा हूँ आज के क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत, तो ये हुए हैं आपके विजय खंडूजा। कौन हुए? विजय खंडूजा, भारत के नए राजदूत। राइट, कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। यहाँ पे वर्ड आया है एक जिम्बाब्वे। मैं जिम्बाब्वे की बात करूँ तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और वहाँ की करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। और राष्ट्रपति की बात करूँ तो वो है इमर्सन मनांगवा। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके विजय खंडूजा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है आपका निकी पनूचा को। ये इंसान जो है कौन है? आपके निकी पनूचा है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ सूची में भारत के निकी पनूचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस प्लेयर में शामिल किया गया है। यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका ITF। मैं ITF की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना की बात करूँ तो वो है 1 मार्च 1913 और मुख्यालय है लंदन UK। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आपके डेविड हिगार्डी। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आपका 23 जून को। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हमारा ओलंपिक का लोगो है। और कब मनाया गया है ये आपका 23 जून को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा जाए तो इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों को खेलों की भागीदारी में बढ़ावा देना है। यहाँ पे वर्ड आया है एक और IOC। मैं IOC की बात करूं तो होता है इसका मतलब विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है, सबसे पहली बात। अब मैं कर रहा था फुल फॉर्म की बात, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और ये क्या करता है? रेगुलेट करता है आपके विश्व ओलंपिक खेल को। इसकी स्थापना की बात करूँ तो वो है 23 जून 1894 और मुख्यालय है आपके लुसाने स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष है थॉमस बाच। कौन है अध्यक्ष? थॉमस बाच। तो मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते जा रहा है मैं वो भी बताते जा रहा हूँ और पिक्टोरियल के थ्रू आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रख सकते हो। ओलंपिक डे कब मनाया गया है? आपका 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC को विस्तारित किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस बैंक के निकारागुआ, यहाँ एक वर्ड आया निकारागुआ। मैं निकारागुआ की बात करूँ तो निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये एक कंट्री है निकारागुआ, अब ध्यान देना, ठीक है। इसकी राजधानी है मानागुआ, मुद्रा निकारागुआ कोबार्डो और राष्ट्रपति है यहाँ के आपके डैनियल ऑट्रेगा। कौन? डैनियल ऑट्रेगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस बैंक के निकारागुआ, निकारागुआ कंट्री है। राइट, किस सरकार ने $20.10 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट LOC को विस्तारित किया है। तो ये किया है एग्जिम बैंक के साथ। एग्जिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और देखो मैं बात करूँ यहाँ पे निकारागुआ, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे ये हमारा वर्ल्ड का एक मैप है जिसमें यहाँ पे निकारागुआ जो कंट्री है मैं उसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूँ। राइट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा जाए तो यह लाइन ऑफ क्रेडिट जो LOC होता है, क्या कहते हैं इसे? लाइन ऑफ क्रेडिट निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावड़िया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। राइट, यहाँ पे वर्ड आया था एक एग्जिम बैंक। मैं एग्जिम बैंक की बात करूँ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, भारतीय आयात निर्यात बैंक होता है। स्थापना 1982 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष है डेविड रिस्कना। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका संक्रांति, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉलिस्टिक। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉलिस्टिक कब मनाया गया है? राइट, तो ये मनाया गया है आपका 21 जून को। यहाँ पे एक वर्ड आया था सॉलिस्टिक, ये होता क्या आखिर? इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉलिस्टिक। तो देखो कुछ मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह दिन कई धर्मों और जातीय संस्कृति के लिए संस्कृति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूकता करना है। किसके बारे में? कई धर्मों, जाति और संस्कृति के लिए, उसके संक्रांति के लिए और विषु। यहाँ एक वर्ड आया है विषु और क्या एक वर्ड आया है आपका विषु।
और एक वर्ड आया आपका और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, संक्रांति, राइट। यहाँ पे वर्ड आया संक्रांति। संक्रांति और विषुव दोनों को हम लोग देखेंगे होता क्या और उनके महत्व के बारे में बताया गया। आखिर संक्रांति और विषुव है क्या, मैं इसकी बात करूँ तो संक्रांति जो है वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया की सबसे बड़ी दूरी पर, और विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पे होता है, राइट। आप समझे, संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया की सबसे बड़ी दूरी पर है, राइट, सूर्य से सबसे बड़ी दूरी पे है, और विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पे होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संक्रांति और विषुव। इस दिवस को मनाने के लिए यूएन के द्वारा की गई थी। आप देख रहे हैं यूएन का यहाँ पे लोगो भी बना हुआ है, और यूएन के द्वारा यह दिवस को मनाया गया था, क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सॉलिस्टिक 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है सामाजिक कार्यकर्ता विधा बेन शाह का निधन हुआ है, वह किस सम्मान से सम्मानित थी, तो वो थी पद्मश्री से। कौन, पद्मश्री से अवार्ड थी विद्या बाने, आपका यहाँ पे है भी विद्या बाने शाह। विद्या बाने शाह बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थी और उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन भी बनवाया था, राइट, जिनका निधन हो गया है। तो ध्यान में रखिएगा विद्याबेन शाह जो कि पद्मश्री से सम्मानित थी और उन्होंने राजकोट में पहला बाल भवन भी बनवाया था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है लेजेंड ऑफ सूलदेव, लीजेंड ऑफ सूलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक का रिलीज किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी काफ़ी फेमस है, आपने देखी होगी राम सीता ये सब जो बुक आई थी, ठीक है, तो नॉवेल है एक्चुअली, तो ये इन्हीं के द्वारा है, ये अमीश त्रिपाठी, इसलिए इनके बुक के नीचे में देखना हमेशा लिखा रहता है अमीश, राइट, यहाँ भी देखो लिखा हुआ अमीश। और यही है सूलदेव जो अभी रिलीज हुई है, लीजेंड ऑफ सूलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, राइट, नामक को रिलीज किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, अमीश त्रिपाठी। तो इस फेस को आप याद रखिएगा, और राम सीता जो इनकी नॉवेल आई है ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, इट मीन्स की NSF, हम लोग इसे भी देखेंगे क्या होता है, का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। सेतुरामन पंचनाथन ये है आपके, कौन है, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, ये इनकी फ़ोटो है, याद रखिएगा। और इन्हें क्या किया गया, अमेरिकी सीनेट में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन इट मीन्स की NSF का निर्देशक चुना गया है। मैं बात करूं अमेरिकी सीनेट की, तो अमेरिकी सीनेट यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट अमेरिका कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस निचली प्रतिनिधि सभा है, राइट। मैंने बोर्ड बोला था NSF यहाँ पे, राइट। मैं NSF की बात करूँ तो ये होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन, 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी, राइट। इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी, नेशनल साइंस फाउंडेशन तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 10 मई 1950 थी, और मुख्यालय कहाँ है आपका, USA वर्जीनिया अलेक्जेंडरिया में, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, याद रखिएगा आपका सेतुरामन पंचनाथन जो क्या बने, हेड ऑफ NSF अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन देश में डेकोर बॉन्सिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा हुआ आपको डेकोर बॉन्सिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का परियोजन शुरू किया है, तो ये क्या है, नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँ, नीति आयोग यहाँ पे है क्या, तो नीति आयोग में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से डेकोबोर्सिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया परियोजना का शुभारंभ हुआ है। नीति आयोग है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 में। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। अध्यक्ष है इसके नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और CEO है आपके अमिताभ कांत। याद रखिएगा डेकोर बॉन्सिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया परियोजन किया गया नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति है, किसके द्वारा, ब्लूमबर्ग के द्वारा। मुकेश अंबानी है 9वें नंबर पे सबसे पैसे वाले, राइट। मैं बात करूँ यहाँ पे जेफ बोबस, वो पहले स्थान पे है, और दूसरे नंबर पे बिल गेट्स। कौन है पहले नंबर पे, जेफ बोजेस, और दूसरे नंबर पे बिल गेट्स, और हमारे प्यारे भारत के मुकेश अंबानी कितने नंबर पे हैं, 9वें नंबर पे। यहाँ पे वर्ड आया था एक ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। मैं इसकी बात करूँ तो ये एक LP अमेरिकी की निजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 में हुई थी। मुख्यालय इसके न्यूयॉर्क सिटी USA में है, और संस्थापक है आपके माइकल ब्लूमबर्ग, राइट, इसीलिए इसका नाम ही कंपनी का। और अध्यक्ष है इसके पीटर ग्राउ, और CEO है माइकल ब्लूमबर्ग,
राइट। और मुकेश अंबानी कितने स्थान पे? 9वें स्थान पे। पहले स्थान पे बात किया जाए तो जेफ बोबेस, दूसरे स्थान पे बिल गेट्स और आपके 9वें स्थान पे मुकेश अंबानी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण EAG की बैठक में हिस्सा लिया। यह कौन सा सत्र था? तो ये सत्र था 32वां। कौन सा? वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण EAG का बैठक हिस्सा लिए। कौन सा सत्र था? 32वां। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह EAG 100 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय और EAG के 9 सदस्य देश भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है, राइट। याद रहेगा आपको। और 32वें नंबर पे ये बैठक EAG का हिस्सा लिया गया। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड PMC के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है? तो ये RBI के द्वारा किया गया। पंजाब एंड महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में से आपको 1 लाख रुपए से अधिक की सीमा को बढ़ा दिया गया है। मैं बात करूं यहाँ पे RBI ने निकासी की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। पहले 50,000 था, बढ़ा के 1 लाख कर दिया। और निकासी की सीमा बढ़ाने से बैंक के 84% ग्राहकों ने अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे, ठीक है। याद रहेगा आपको। मैं बात करूं RBI की, तो RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के सभी बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ? आपके मुंबई में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो ये भारत के साथ समझौता किया गया है। सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन आपूर्ति करने का यूनिसेफ के साथ भारत ने समझौता किया। यहाँ वर्ड आया एक यूनिसेफ, ये यूनिसेफ के लोगो है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ द चिल्ड्रन फंड्स, जो बच्चों के लिए काम करती है। हिंदी में बोला जाए तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। अध्यक्ष है हेनरीटा फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया का विकास दर कितना रहेगा? तो वो रहेगा 0.1%, राइट। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा, राइट। और कितना नंबर पे रहेगा? 0.1% विकास दर रहेगा ADB के रिपोर्ट के अनुसार। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी को अधिग्रहण कर लिया है? एक स्वीडिश मैपिंग कंपनी है जो कि आपको मैप करती है, लोकेशन को सेट बताती है। तो ये किया है मैपीलड़ी के साथ। ये मैपीलड़ी का लोगो है, राइट। मैपीलड़ी के साथ क्या किया है? ये अधिग्रहण कर लिया, इसके साथ मिल गया है। मैपीलड़ी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्र करता है। उसके बाद यह एक विकसित समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है, राइट। मैं इसकी फेसबुक की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में, राइट। मुख्यालय कहाँ है आपका? कैलिफोर्निया, USA। CEO कौन है? मार्क जुकनबर्ग। अब फेसबुक ने मैपिंग कंपनी किसके साथ समझौता किया है? मैपीलड़ी के साथ। मैं देखो मैपिंग कंपनी है ही तो मैपीलड़ी, इससे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजेंद्र गोयल जिनका निधन हुआ है वो कौन थे? राजेंद्र गोयल आपके एक क्रिकेटर थे। 2017 में BCCI ने राजेंद्र गोयल को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। ये आपके हैं राजेंद्र गोयल, और इनके जब यंग थे तो उनका फोटो ये रहा, और ये अब गुजर गए हैं, इनका निधन हो गया है। राजेंद्र गोयल जो एक आपके क्या थे? क्रिकेटर थे, राइट। और इन्हें सम्मानित किया गया था किससे? आपका अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केनिया ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनेस्को के अफ्रीकी सीट जीती है? तो यह है जिबूती। जिबूती को क्या किया है? हराकर जीत गया है। तो केनिया ने किस देश को हराया है? जिबूती को हराकर अफ्रीका सीट से जीत गया है यूनेस्को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात की बात करूँ यहाँ पे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनेस्को सिर्फ एक सीट थी, और यह अब केनिया ने जीत ली है। किसने जीत ली? केनिया ने अब जीत लिया। और यूनेस्को यहाँ पे एक वर्ड आया है, तो मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क होता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है जिबूती।
जिबूती क्या है? एक अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, राजधानी जिबूती है, करेंसी फ्रैंक है, राष्ट्रपति इस्माइल उमर गेवले है। यहाँ पे वर्ड आया था केनिया। मैं केनिया की बात करूँ तो ये एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी नैरोबी है, करेंसी किनियन सिलिंग है, राइट। तो याद रखिएगा जिबूती, जिसे केनिया ने हराकर अब एक सीट से अफ्रीका को जीत लिया है, राइट। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, किस देश की सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? तो ये क्या है? तमिलनाडु सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण। यहाँ पे वर्ड आया था तमिलनाडु। मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो राजधानी चेन्नई है, मुख्यालय के पिलानेस्वी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगांव पार्टी से है ये, और गवर्नर है यहाँ के बनवाड़ी लाल पुरोहित। तो ये है आपके तमिलनाडु का। और ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण कौन किया है? आपका तमिलनाडु। तो आज के टोटल 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और आप इसका नोट्स बनाइए। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और मैं रोज़ का वीडियो आपको अच्छे से दे सकूं। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।